शून्य से एक की ओर बढ़ना। पीटर थिल, जो पेपाल के सह संस्थापक और फेसबुक के पहले बाहरी निवेशक हैं, ने अपनी इस पुस्तक में यह तर्क दिया है कि दुनिया में प्रगति के दो तरीके हैं। एक, क्षैतिज प्रगति, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, 1 से n। ये उन चीज़ों की नकल करना है जो पहले से मौजूद हैं और काम कर रही हैं, यानी अधिक उत्पादन करना। इसे वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन कहा जा सकता है। जैसे एक टाइपराइटर से 100 टाइपराइटर बनाना। 2, ऊर्ध्वाधर प्रगति, वर्टिकल प्रोग्रेस, 0 से 1। ये बिल्कुल नई चीजें करना है जो पहले कभी नहीं की गई हैं। इसे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है, जैसे टाइपराइटर से वर्ड प्रोसेसर बनाना। थीम का मुख्य संदेश ये है कि अगली महान कंपनी केवल किसी मौजूदा मॉडल की नकल करके नहीं बनेगी। यदि आप इन सफल संस्थापकों की नकल कर रहे हैं तो आप उनसे कुछ नहीं सीख रहे हैं। हर महान क्षण व्यापार में केवल एक बार होता है। अगली बड़ी सफलता तभी मिलेगी जब आप 0 से 1, 0 to 1 की ओर बढ़ेंगे, यानी कुछ नया और मौलिक बनाएंगे। नए स्टार्टअप के लिए भ्रामक मान्यताएं। .com बूम और क्रैश के बाद स्टार्टअप की दुनिया में 4 गलत सबक सीखे गए जो आज भी उद्यमियों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। 1, अल्प प्रगति, इंक्रीमेंटल एडवांसेस ही बेहतर है, गलत। बड़ा जोखिम लेना तुच्छता से बेहतर है। 2, दुबले और लचीले रहें, स्टे लीन एंड फ्लेक्सिबल, गलत। एक खराब योजना भी बिना योजना के बेहतर है। 3, प्रतिस्पर्धा से सुधार करें, इंप्रूव ऑन द कंपटीशन, गलत। प्रतिस्पर्धी बाजार मुनाफे को नष्ट करते हैं। 4, उत्पाद पर ध्यान दें, बिक्री पर नहीं, फोकस ऑन प्रोडक्ट नॉट सेल्स, गलत। बिक्री, सेल्स भी उत्पाद, प्रोडक्ट जितनी ही मायने रखती है। थीम इन मान्यताओं को खारिज करते हुए तर्क देते हैं कि सफल होने के लिए विपरीत सिद्धांतों को अपनाना होगा। एकाधिकार की शक्ति, द पावर ऑफ मोनोपोली। थीम का एक सबसे विवादास्पद विचार यह है कि पूंजीवाद के लिए प्रतिस्पर्धा अच्छी नहीं है। प्रतिस्पर्धा से मुनाफे और नवीनता, इनोवेशन का ह्रास होता है। उनका मानना है कि एक सफल कंपनी बनने के लिए आपको एक एकाधिकार मोनोपोली बनाना होगा। परिभाषा, एक एकाधिकार तब मौजूद होता है जब कोई कंपनी इतना कुछ अच्छा कर रही होती है कि कोई और उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। गूगल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह दुनिया का सबसे अच्छा सर्च इंजन है और यह एकाधिकार की स्थिति में है, जिससे इसे भविष्य के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने और बड़े चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार में निवेश करने की शक्ति मिलती है। एकाधिकार बनाने के 4 रास्ते, विशेषताएं। 1, स्वामित्व वाली तकनीक, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपकी तकनीक इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसे कॉपी करना मुश्किल हो या कम से कम 10 गुना बेहतर हो। 2, नेटवर्क प्रभाव, नेटवर्क इफेक्ट्स। जैसे जैसे अधिक लोग उत्पाद का उपयोग करते हैं वैसे वैसे उत्पाद अधिक उपयोगी होता जाता है, जैसे सोशल मीडिया। 3, बड़े पैमाने की मितव्ययिता, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बड़े होने के साथ साथ आपके उत्पाद की उत्पादन लागत कम होनी चाहिए। 4, ब्रांडिंग, एक मजबूत ब्रांड नाम जो आपके एकाधिकार की स्थिति को पुष्ट करता हो, जैसे एप्पल। आखिरी प्रवर्तक का फायदा, लास्ट मूवर एडवांटेज। बाजार में पहले प्रवर्तक, फर्स्ट मूवर होने का फायदा अक्सर अस्थायी होता है। इसके बजाय थीम आखिरी प्रवर्तक का फायदा, लास्ट मूवर एडवांटेज स्थापित करने पर जोर देते हैं। ये वो कंपनी होती है जो किसी एक बाजार पर हावी होने के बाद लंबे समय तक उस प्रभुत्व को बनाए रखती है। किसी भी स्टार्टअप को पहले एक बहुत छोटा बाजार, वेरी स्मॉल मार्केट चुनना चाहिए जहां कोई या बहुत कम प्रतिस्पर्धी हों। इस छोटे बाजार में पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने के बाद कंपनी धीरे धीरे इससे संबंधित और व्यापक बाजारों में विस्तार कर सकती है। ये सबसे सफल कंपनियों के विकास का मूल सिद्धांत रहा है। जैसे अमेज़न ने पहले केवल किताबें बेची। संस्थापक का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाउंडर्स। थीम का मानना है कि सफल स्टार्टअप को चलाने के लिए ऐसे संस्थापकों, फाउंडर्स की आवश्यकता होती है जिनमें एक महान और दूरदर्शी दृष्टिकोण हो। दृढ़ आशावाद, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। संस्थापक को विश्वास होना चाहिए कि वो जानता है कि भविष्य कैसा होगा और उसके पास उसे बनाने की योजना है। इसके विपरीत अनिश्चित आशावाद, इंडेफिनेट ऑप्टिमिज्म वाला व्यक्ति मानता है कि भविष्य बेहतर होगा लेकिन इसके लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाता। अद्वितीयता, यूनिकनेस और व्यक्तित्व। सफल संस्थापकों में अक्सर कुछ विलक्षण या सनकी, स्लाइटली डिल्यूजनल लक्षण होते हैं।
ये विलक्षणता ही उन्हें भीड़ से अलग सोचने और भविष्य के लिए एक बड़ा साहसी दृष्टिकोण विकसित करने की अनुमति देती है। सफलता के 7 प्रश्न, द 7 क्वेश्चंस ऑफ सक्सेस। थीम हर व्यवसाय को 7 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। ये प्रश्न किसी भी स्टार्टअप की सफलता की संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक आवश्यक ढांचा प्रदान करते हैं। 1. इंजीनियरिंग प्रश्न, द इंजीनियरिंग क्वेश्चन। क्या आप वृद्धिशील सुधारों इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स के बजाय सफलता की प्रौद्योगिकी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी बना सकते हैं? 2. समय का प्रश्न, द टाइमिंग क्वेश्चन। क्या आपके विशेष व्यवसाय को शुरू करने का यह सही समय है? 3. एकाधिकार का प्रश्न, द मोनोपोली क्वेश्चन। क्या आप एक छोटे बाजार के बड़े हिस्से से शुरुआत कर रहे हैं? 4. लोगों का प्रश्न, द पीपल क्वेश्चन। क्या आपके पास सही टीम है? विशेष रूप से क्या संस्थापक एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं? 5. वितरण का प्रश्न, द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। क्या आपके पास अपने उत्पाद को वितरित करने का एक तरीका है, न केवल बनाना बल्कि ग्राहक तक पहुंचाना? 6. दीर्घकालिकता का प्रश्न, द ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन। क्या आपकी बाजार स्थिति 10 और 20 साल तक बचाव योग्य रहेगी? 7. रहस्य का प्रश्न, द सीक्रेट क्वेश्चन। क्या आपने एक अद्वितीय अवसर की पहचान की है जिसे दूसरे नहीं देखते हैं? 1. गुप्त सत्य, सत्य और रहस्य की खोज, सीकिंग ट्रूथ एंड सीक्रेट्स। थीम के अनुसार 0 to 1 की ओर जाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम एक गुप्त सीक्रेट खोजना है। रहस्य, एक महान कंपनी एक छिपी हुई सच्चाई पर आधारित होती है। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है जिसे बहुत कम लोग या कोई भी नहीं मानता है। उदाहरण, थील ने पेपाल में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी को रोकने के लिए मानव और कंप्यूटर का सह अस्तित्व, ह्यूमन कंप्यूटर सिम्बायोसिस का एक अनूठा मॉडल विकसित किया, जबकि अन्य ने केवल स्वचालित प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया। ये उनका गुप्त था। खोज, रहस्यों को खोजने के लिए आपको उन चीजों को देखने की जरूरत है जो लोग मानते हैं लेकिन वास्तव में सच नहीं है। पारंपरिक ज्ञान या उन चीजों की तलाश करें जिन्हें लोग अनदेखा कर रहे हैं। निष्कर्ष, भविष्य का निर्माण। 0 to 1 एक ऐसी पुस्तक है जो उद्यमिता के पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देती है। थील का तर्क है कि हर बार जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हम दुनिया को 0 से 1 तक ले जाते हैं। यह पुस्तक उद्यमियों को सिखाती है कि महान प्रगति नकल से नहीं बल्कि मौलिक सोच और एक ऐसा एकाधिकार बनाने के लिए साहस से आती है जो भविष्य को बेहतर बनाता है। यह उद्यमी को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वो कौन सा अनूठा सत्य जानता है जिसे वो एक ऐसी कंपनी में बदल सकता है जो न केवल मुनाफा कमाती है बल्कि एक बेहतर भविष्य का भी निर्माण करती है।